हेलो गाइस, मैं हूं सद्दाम लेनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैकोबियंस पे। माफ़ कीजिएगा, हमें थोड़ा सा अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो अभी बिगर में दिख रहा है और यहाँ पे कोई बुक नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इट्स बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू। बिकॉज मैंने सुना है कई कई लोगों ने बता रखा है कि एसचन के जो पब्लिकेशंस हैं वो क्या काम करते हैं कि अगर आप उनके बुक से कुछ भी लेके रखते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आपको सू कर सकते हैं या फिर कॉपीराइट क्लेम मार सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं, उसके बदले करोड़ों रुपए मांग सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं जिसकी वजह से मैं उनको कुछ दूं या कुछ करूं। इससे बेस्ट ये है कि मैं आपको आपके साथ साथ बताता चलूँ कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, एंड साथ ही साथ मैं आपसे ये डिस्कस करता रहूंगा कि ये जो है एस के दास वाली बुक में जो आप खरीद सकते हैं एस की। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप एस की बुक खरीद लो या फिर उससे मिलता जुलता कोई भी बुक आप खरीद लो। बहुत सारे मार्केट में बुक है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल, फिजिक्स, उन बुक को आप खरीद सकते हो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं एक टॉपिक वाइज फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, और आपको ये सारे के सारे टॉपिक एच के दास में मिल जाएगी और मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि आप कहाँ से उन सब चीज़ों को आप फिगर आउट कर सकते हैं, कहाँ से उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैकोबियन क्या होता है और जैकोबियन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली कहाँ से आया है और किस टाइप के हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात ये हम करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास टू फंक्शंस हैं, लेट अस से यू एंड वी, और वो डिपेंड करता है किस पे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से, लेट अस से एक्स एंड वाई। तो सबसे पहली बात ये बोलता है कि जो जैकोबियन आप निकालते हैं तो बेसिकली जैकोबियन को हम जे से दिखाते हैं। और जैकोबियन क्या होता है, ये होता है बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है किसका, जैसे कि ये दो वेरिएबल्स है, दो फंक्शन है, लेट अस से यू एंड वी, और डिपेंडेंट है इस पे एक्स और वाई पे। तो हम कैसे निकालते हैं, डी यू ओवर डी एक्स एंड डी यू ओवर डी वाई। ये पार्शियल डेरिवेटिव हमें ले लेना है। जब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि जब हम u को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो y इसमें कांस्टेंट होगा और इसमें x कांस्टेंट होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना। सिमिलरली हम डेल v ओवर डेल एक्स कर देंगे और इसमें y कांस्टेंट होगा, और डेल v ओवर डेल y कर देंगे जिसमें हमारा x कांस्टेंट होगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट जब आप इसका निकालोगे क्या हो जाएगा, ये आपको एक दे देगा, मैट्रिक्स दे देगा, एंड देन यू फाउंड योर जैकोबियन। अब देखो जैकोबियन का तो ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन जैकोबियन का जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है और उसे भी हम एनालिसिस करेंगे। अब तो ये हो गया दो वेरिएबल की। मान लेते हैं आपके पास तीन वेरिएबल हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए f1 एक फंक्शन है, f2 एक फंक्शन है, f3 एक फंक्शन है, और इनकी डिपेंडेंसी का हम है x पे है, y पे है, z पे है। तो इनको लिखने का तरीका ये होता है कि डेल ऑफ, आप ये लिख दो f1, f2, f3 एंड डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x, y, z। इसे हम रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली एक जैकोबियन एक मैट्रिक्स टांग लो जिसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिखते हैं, एंड देन यू कैन से दैट ये जो है आपका डी एफ वन ओवर डेल एक्स, डी एफ वन ओवर डेल वाई, डेल एफ वन ओवर डेल जेड हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली डेल एफ टू ओवर डेल एक्स, डेल एफ थ्री ओवर डेल एक्स, डेल एफ टू ओवर डेल वाई, डेल एफ थ्री ओवर डेल वाई, यस, डेल एफ टू ओवर डेल जेड एंड डेल एफ थ्री ओवर डेल जेड, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जैकोबियन निकाल सकते हैं। तो आप इस एग्जांपल को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेट अस से x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आया, r cos थीटा है, एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा है। तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि लेट अस से ये डेल x कॉमा वाई ओवर डेल ऑफ r कॉमा थीटा, ये आप फिगर आउट कर सको। उसके अलावा आप ये फिगर आउट करने के लिए बोल देगा कि डेल ऑफ r थीटा ओवर डेल ऑफ, ये आपको बोलेगा x कॉमा वाई। तो ये एक एग्जाम्पल है, वो आपको मिल जाएंगे और इसको आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो। और मैं आपको इसका आंसर बता देना चाहता हूँ कि जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहला जो आंसर डेल एक्स ओवर डेल वाई आएगा, इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर होगा आपका आर। और जब आप डेल आर ओवर डेल थीटा को इसको इसके रेस्पेक्ट में लिखोगे तो आपको मिलेगा ये 1/r। करना कैसे है, करना बस सिंपल सा तरीका है, डिटरमिनेंट ले लेना है, डेल एक्स ओवर डेल आर लिखना है, डेल एक्स ओवर डेल थीटा लिखना है, डेल एक्स डेल वाई ओवर डेल आर लिखना है, एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा करना है, बस। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया देन इट इज सॉल्व। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, या एंड डेल एक्स डेल आर ओवर, सॉरी, डेल थीटा ओवर डेल एक्स एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने अभी भी बताया कि इनका डिटर्मिनेंट आप जब निकालोगे इसको r मिलेगा आंसर और इसका मिलेगा 1/r। इसी के साथ साथ मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसमें मिलती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है यहाँ पे देखो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में इसकी प्रूफ को दूंगा नहीं, बिकॉज इसका प्रूफ एसेंशियल है, आप कर भी सकते हो, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करोगे, चैनल को फॉलो करोगे तो यू कैन इजीली प्रूव इट।
सबसे पहला ये मैं कहूँगा कि इसका मान लेते हैं u और v डिपेंड करता है किस पे, x और y पे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो आप ये कह सकते हो कि देखो भाई, पहला जकोबियन अगर मैं ऐसा करूँगा, डेल u, ओके लेट अस से ये मैं कर लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, डेल ऑफ u कॉमा v ओवर डेल ऑफ x कॉमा y, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इस टाइप का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको पलट दिया, डेल ऑफ x कॉमा वाई ओवर डेल ऑफ u कॉमा v, अब ऐसा मत कर देना कि ये कट जाएगा, ये कभी नहीं होता, ठीक है ना, ये कभी नहीं होता। तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ दे रखा है। अब पता, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। तो अगर मैंने कहा जकोबियन 1, ठीक है ना, अगर ये मैंने इसको कहा जकोबियन 2, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, तो जकोबियन 1 टाइम्स जकोबियन 2 इज ऑलवेज 1, एंड यू कैन से दैट दिस जकोबियन 1 इज इनवर्स ऑफ जकोबियन 2। तो इसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ द जकोबियन। तो इसे क्या कहते हैं, अगर ये जकोबियन आपका जे है तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स ऑफ जकोबियन। और इसका प्रूफ आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को जरूर नोट डाउन करें, एक बार आप करके देख लें कैसा होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। तो प्रॉपर्टी हमारा टू किया है। प्रॉपर्टी हमारा 2 बड़ा साधारण सा है। ये बोल रहा है कि देखो भाई, अगर तुम्हारा यू वी है, वो पहले डिपेंड करता है आर और एस पे, और ये आर और एस डिपेंड करता है किस पे, एक्स कॉमा वाई पे डिपेंड करता है। तो हम किस टाइप से इसका, अगर मैं अगर ये निकालूंगा यू कॉमा वी ओवर, डायरेक्ट मैं निकालना चाहता हूँ एक्स कॉमा वाई, तो हम कैसे निकालेंगे इसका फंक्शनल फॉर्म देख लो कि u डिपेंड करेगा पहले किस पे, r पे, और r डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। और u डिपेंड कर रहा है s पे और x डिपेंड कर रहा है y पे, ठीक है। ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट u डिपेंड कर रहा है किस पे, आपका r पे डिपेंड कर रहा है और s पे डिपेंड कर रहा है, और r डिपेंड कर रहा है x y पे, और s डिपेंड कर रहा है आपका किस पे, x y पे। सिमिलरली आपका v डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, जब ऐसा बात है तो डेल यू कॉमा वी और डेल कॉमा एक्स कॉमा वाई, ये कैसे हम फिगर आउट करेंगे? बड़ा आसान है। आपको ऑलरेडी पता है कि हम इसे फिगर आउट करने के लिए पहले हम इसका जकोबियन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर कॉमा एस, एंड देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद इन चेन रूल, आर कॉमा एक्स को हम डिटरमाइन करेंगे यूजिंग एक्स कॉमा वाई, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है चेन रूल हम कैसे यूज करते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा डेल यू ओवर डेल आर, डेल यू ओवर डेल एस, डेल वी ओवर डेल आर, एंड डेल वी ओवर डेल एस टाइम्स डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल एस ओवर डेल एक्स, डेल एक्स ओवर डेल वाई। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इसका आप प्रूफ दे सकते हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन सकते हैं, तो आप ये फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है ना। मान लेते हैं अब थर्ड प्रॉपर्टी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और आपको ये जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी, और इसीलिए इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। तो आराम से जरा बात करते हैं। बात यह है कि मान लेते हैं आपके पास कोई एक u और v फंक्शन है जिसकी डिपेंडेंसी x, y पर है। जब आप इसके जकोबियन निकालते हैं, बार बार मैं लिखना नहीं चाहता, जकोबियन यूनिफाइड, अगर आप ये बोलते हो कि जकोबियन अगर j इज इक्वल टू 0 अगर होता है, इट मीन्स कि आपका जो u और v है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जकोबियन 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें क्या होता है कि एक रो और दूसरे रो, इन दूसरा रो में क्या होता है, मे बी ये 0 0 हो जाए, और या फिर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 1 1 है। तो अगर मैं इस 2 को, अगर इस रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो में घटा दूंगा तो मेरे क्या बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा, और ये 1 का तो 1 रहेगा। आपको ऑलरेडी क्लास 12 को याद करो किस तरह से हम क्या करते हैं, रो को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को हम देख सकते हैं कि देख भाई, अगर तेरा ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट या फिर जकोबियन अगर तू निकाल रहा है और जकोबियन 0 आया, इसका मतलब क्या होता है कि u और v क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं। दो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि चाहे आप उसमें u में से कोई भी रियल क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको v नहीं मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ सम क्वांटिटी, ओके। तो इसका डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और अगर आपने जैसे कि मैंने ये कहा जकोबियन 0 हो गया तो ये डिपेंडेंट है, और अगर ये आपने जकोबियन निकाला वो 0 हो गया तो वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो अगर दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस डिपेंडेंट होंगे तो उसका जकोबियन भी क्या होंगे, हमेशा और हमेशा के लिए वो डिपेंडेंट हो गया। अब मान लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास मेरा एक u आ गया, ठीक है ना, और u मेरा कैसे आ गया, x माइनस वाई है और x प्लस वाई है। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका डिपेंडेंसी शो करने के लिए, और मेरे पास एक v आ गया
और v जो है वो आपका ऐसा है x प्लस वाई पे लेकर होल स्क्वायर्ड है, ठीक है। तो भाई ये बताना है कि आपको u और v में जो है ये किस टाइप की डिपेंडेंसी शो करती है। तो मैं ऐसे कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे x प्लस वाई तो मैं कर दूंगा यू स्क्वायर x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैंने इस पे क्या काम कर दिया, इसको ऐड कर लेते हैं क्या, ठीक है। लेट से अगर मैंने कर दिया, एक मिनट यार, इन दोनों को ऐड कर दो, लेट से यू स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। अगर यू स्क्वायर प्लस वी करके मैं देखता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर्ड प्लस एक्स वाई, और मेरा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो तुम्हारा ऐसा रहेगा ही। और फिर मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर्ड। तो अगर मैंने ऐसा काम किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड और ये मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ टू एक्स, सॉरी माइनस ऑफ एक्स वाई, ओके, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर्ड, ऐसा मिलेगा। तो अगर मैं चाहूँगा कि ये कैसा मिलेगा भाई, तो मैं बोलूँगा इसको कि देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक काम कर, टू एक्स वाई यहाँ आ गया और माइनस टू एक्स वाई कर दे, तो माइनस एक्स वाई यहाँ कर देते हैं, ओके। और ये मेरा बन गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर्ड, कुछ आएगा क्या, तो ये बन जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर्ड, ठीक है, एंड माइनस थ्री एक्स वाई, इसको मैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर यहाँ लिखूँगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर यहाँ लिखूँगा, ये कैंसिल हो गया। अब एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये मुझे क्या देगा, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री वी, यही देगा ना। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, जो सॉरी वी, और अगर मैंने इसको यहाँ लेके आ गया तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस फोर वी, यू सी। अब मेरा u और v में क्या हो गया, एक डिपेंडेंसी आ गया। तो जब भी अगर मैं जकोबियन निकालूंगा, डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल एक्स करूंगा, तो इसका जकोबियन हमेशा क्या आएगा, बिना कुछ सोचे समझे ये मेरा जीरो आ जाएगा। तो या तो आप पहले एक ऐसा काम करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई कर दो, डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई करो, डिटर्मिनेंट निकालो, जीरो आया तो बोलोगे ये दोनों डिपेंडेंट है। या फिर तुम कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से तुम देख सकते हो कि हम क्या करें कि हमारे पास कोई एक आंसर आ जाए। तो इस टाइप से भी तुम्हारे पास पूछ सकते हैं कि क्या ये दो फंक्शन का जकोबियन डिपेंडेंट है या नहीं है, इसको हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। और इसी टाइप से IIT जैम में ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से रहिए, ध्यान से आप इन सब चीज़ों को क्वेश्चन को कर लो, ज़्यादा हवा में मत उड़ जाना, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ भी अच्छे से सवाल होंगे तो आप मेरे साथ ज़रूरी से कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी रखी है, उसके बाद कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, लेटर से आपके पास कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन है जो डिपेंडेंट करती है, लेटर से एक्स वाई, और भी है लेटर से यू और वी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। दो फंक्शन ऐसे हैं, एफ कॉमा टू एक्स कॉमा वाई यू कॉमा वी, ये एक कुछ फंक्शन है जो डिपेंडेंट है। और आपको किसी तरह से ये बोल रखा है कि देख भाई एक काम कर, ये दो दे रखा है और तुझे निकालना क्या है, तुझे ये फिगर आउट करना है कि ये भाई यू कॉमा वी है और एक्स कॉमा वाई ये क्या होगा। तो इसे करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ये देखोगे माइनस वन होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, और ये बोलता है कि ठीक है तुम पहले जकोबियन निकालो F1 कोमा F2 का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई, ये नीचे देखा, इसके एक्स वाई के रेस्पेक्ट में तुम इसका जकोबियन पहले निकालो, फिर F कोमा F2 इसका करो और इसका जकोबियन निकालो किसका, डेल यू कोमा वी पे। अब याद रखो जो तुमने न्यूमरेटर में लिखा है वो नीचे जाएगा और जो तुमने डिनोमिनेटर में लिखा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। कंसीडर तुम्हारे पास दे रखा है लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और ये रखा है यू वी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, F1 बन गया, और ये तुम्हारा क्या बन गया, F2 मिल गया, ठीक है। अब तुम्हें ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि देखो भाई डेल यू कोमा वी, ओके, डेल यू कोमा वी और डेल एक्स कोमा वाई, ठीक। इसको आप फिगर आउट करो क्या होगा, जस्ट यू पुट दिस इन योर सिस्टम एंड देन यू विल फाइंड द रिजल्ट। कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये जितना भी चीज़ें हो रही है वो सब एच के दास से हो रही है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं होता। आप जितना चाहें उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बहुत सारे कोचिंग्स के पास उनके मॉड्यूल्स हैं, आप उनके साथ भी क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जरूर बना सकते हैं। अब जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब चीज़ें क्या है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है ही, और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड क्या कर सकते हो इसे,
कि एक बहुत ही इस क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ें हम कर रहे हैं कि मैं बस कॉन्सेप्ट को दे रहा हूँ और इसे तुम देख सकते हो। तो ये एक जगह कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट हो सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में। इसे जल्दी जल्दी खत्म करके फिर हमें दूसरे जगह पे भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, लेट अस से एक्स वाई, जैसे मैंने अभी अभी दिया यू वी एफ टू एक्स वाई यू कोमा वी इज इक्वल टू जीरो। ये भी जीरो है, वो भी जीरो है, ठीक है। दो फंक्शन है। अब इसमें ये पूछेगा तुम्हें कि ये बताओ भाई डेल एक्स ओवर डेल यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यू वी था, और यहाँ पे क्या था, मैंने यू वी को हटा दिया, मैंने सिर्फ बोला कि डेल एक्स ओवर डेल यू क्या होगा। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ठीक है तेरे पास एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तू माइनस का माइनस रख दे, ठीक है ना। अब माइनस का माइनस रख देने पर तुम्हें करना क्या है, बोलो तुम्हें करना क्या है, ठीक है ना। तो तुम्हें करना यह है कि देखो माइनस रख दिया एंड देन यू कैन रस्ट राइट F1 कॉमा F2, जो यहाँ u लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे सॉरी डेल एक्स ओवर डेल यू, यस, जो तुम्हारा यहाँ u लिखा हुआ है उसे तुम कर दो यहाँ पे डेल ऑफ u कॉमा लेटर से v, जो भी करना है, एंड देन अगेन डेल f कॉमा डेल F2, और x जो है वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो x कॉमा y। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे डेल एक्स ओवर डेल यू निकालना, मान लेते हैं ये डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना होता था, अगेन सिर्फ माइनस डेल F1 कोमा F2, ठीक है, एंड डेल यहाँ पे मैं लगाऊंगा डेल एक्स कोमा वाई, एक्स वाई वाई तो में दिया हुआ रहेगा, डेल F1 कोमा F2 एंड ओवर डेल यू कोमा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि बुनियादी चीज़ें आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, एंड दिस क्वेश्चंस आर प्रीटी मच वेरी इजियर वन। तो सबसे पहला जो हमने बात की है बस उसी के ही बेस पे ये सब चीज़ें क्वेश्चंस डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि मान लेते हैं आपके पास अप्रॉक्सीमेशन निकालना किसी भी फंक्शन का, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि आपको एक्स कॉमा वाई दे रखा है और आपको ये बोल रहा है कि इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करो, ठीक है ना। आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं, हमने ये बोल दिया कि देखो भाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, थोड़ा सा हम छोटा सा एक पोर्शन ले लेंगे, और वाई प्लस डेल्टा वाई का एक कोई पोर्शन ले लेंगे, ठीक है ना। और इसे हम कहते हैं लीनियराइजिंग ऑफ एनी फंक्शन, ठीक, लीनियराइजिंग ऑफ एनी फंक्शन। जैसे आपने ऑलरेडी देख रखा था कि साइन थीटा का हम क्या करते थे, एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालते थे, जिसमें आपका पहले आएगा थीटा, फिर आएगा थीटा इस क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। उसी टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक फंक्शन का उसका अप्रोक्सीमेट निकालेंगे कि एक सॉल्यूशन नियर बाई पॉइंट का क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक साइन थीटा है, और साइन थीटा का मैं चाहता हूँ कि भाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जीरो नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा ठीक है भाई एक काम कर, जीरो प्लस डेल थीटा कर दो या फिर समथिंग कर दो, ठीक है ना। तो आप साइन का एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन करोगे और यहाँ पे जीरो को तो जीरो हो जाएगा, और डेल थीटा के आसपास का डेविएशन है, वो डेविएशन कैसा होता है वो डिटरमाइन करेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस पॉइंट के अराउंड क्या होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ज़रा ध्यान से देखना। तो अगर मेरे पास मुझे ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना पड़े, जिसमें मैंने बोला कि x प्लस डेल्टा एक्स है, छोटा सा पर्टर्बेशन मैंने लिया, इसे पर्टर्बेशन भी कहते हैं, और y को मैंने थोड़ा सा पर्टर्ब किया y प्लस डेल्टा y। तो इसे करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि देख भाई डेल्टा एक्स लिटिल पर्टर्बेशन एंड y प्लस डेल्टा y एक लिटिल पर्टर्बेशन है। अब मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ही स्मॉल है, लेस देन x, एंड डेल्टा y इज ऑल्सो वेरी स्मॉलर देन y। सो दिस इज कॉल्ड द पर्टर्बेशन ऑफ एनी फंक्शन अराउंड दैट x एंड y। अब यहाँ पे x0 y0 हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो फंक्शन दिया हुआ उस फंक्शन को मैं लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या आता है, इस फंक्शन को जैसे भी हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स आ जाएगा, ठीक, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि डेल्टा एक्स लिख देना है, ठीक है। और इसका जो y है वो भी y आएगा, लेकिन अभी ये वाला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका क्या आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल वाई आ जाएगा, ठीक। और फिर आपको यहाँ पे देखना है डेल वाई आपको आएगा। अभी मैं सेकेंड ऑर्डर वाला काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कितना, कौन सा चीज़ें कहाँ पे कहाँ और कितना कितना ले रहा है, ठीक है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 0 पे एनालाइज करोगे तो यहाँ पे चीज़ें उसी टाइप से यहाँ बनना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये अज्यूम करना है कि y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट हो गया, तो देयर इज नो पर्टर्बेशन इन y। और जस्ट आप क्या कर दो, एक डेरिवेटिव ले लो x के एस्पेक्ट में, फिर उसी फंक्शन को आप क्या कर लो, आप कर लो और y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा, एंड देन ये आपका काम बन गया, ठीक है। अब उसी तरह से हमारा क्या होगा, एक डबल डेरिवेटिव आएगा। डबल डेरिवेटिव में क्या होगा, बहुत सारा टर्म आता है कॉस्ट का। एक होता है डी टू एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा ही, डी टू एफ ओवर डी वाई स्क्वायर, ये तो आएगा ही, फिर डी टू एफ ओवर डेल एक्स
डेल वाई आएगा, ये वाला भी आएगा। फिर डेल टू एफ ओवर, हाँ ठीक है, डेल एक्स ओवर डेल वाई दोनों 2 बार आएगा, तो इसमें दोनों ऐड हो जाएगा। अगर तुम्हारा फंक्शन ऐसा है कि इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करता है, तो ये मेरे क्या बन जाएगा, मेरा 2 del2 f ओवर डेल एक्स कोमा डेल वाई आएगा। तो इसी टाइप से क्या होता है, बहुत सारा डेरिवेटिव आपको चूज करना पड़ता है व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द पर्टर्बेशन अराउंड दैट पॉइंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी कहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, ऐसे कि e⁻x साइन ऑफ y, इसका अगर आपको कोई बोल दे कि भाई अराउंड x इज इक्वल टू 0 पे निकालो, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है ना, e⁻0 में कर दूंगा, साइन 0 में कर दूंगा, अराउंड 0 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। एक्स निकालूंगा तो एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे साइन वाई को साइन वाई रहना, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से एक्स हो गया, डेल एफ ओवर डेल वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। डेल वाई तो हाँ ऑब्वियसली डेल वाई को तो रहने दो, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये 0 हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई आएगा। कॉस वाई क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो सबसे पहला तो तुम्हारे पास आ गया, वो क्या आ गया, वो तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ओके, तो इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर मेरा काम आ गया। जब सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ऐसे ही हम चीज़ें क्या करते हैं, चीज़ों को काम करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या क्या गुल खिलाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। दिस इज सद्दाम बिन ऑटोकैप साइनिंग आउट।